आज हम लोग ट्रेन चैप्टर से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। तो पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड को क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर लेंगे। क्लियर है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है जब दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, मतलब एक ट्रेन इधर से आए और दूसरा ट्रेन इधर से आए, तो स्पीड को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। दोनों ट्रेन का स्पीड को ऐड कर लेंगे। अब ये सारी बातें, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं क्वेश्चंस के साथ हम लोग जब अप्लाई करेंगे तब आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी बस ये सब को माइंड में रखना है कि दो ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तब स्पीड को माइनस कर देना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगा तो स्पीड को प्लस कर देना है। क्लियर। अब तीसरा पॉइंट ये आप लोग को याद रखना है कि जब कोई ट्रेन पोल को पार करे या किसी आदमी को पार करे या फिर किसी खंभे को पार करे, तब क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस जो हो जाएगा उस ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसी ट्रेन का लंबाई हो जाएगा। जो ट्रेन इसको पार कर रहा है उसी ट्रेन का लंबाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये आपको माइंड में रखना है। चौथा पॉइंट आप लोग माइंड में रखिएगा, जब कोई ट्रेन, ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करे तो हम बोल देते हैं कि मतलब T1, मतलब ट्रेन 1 किसी ट्रेन 2 को पार कर रहा है। ट्रेन 1 किसी ट्रेन 2 को पार कर रहा है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में रहे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में रहे, सेम डायरेक्शन में रहे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में रहे। डिस्टेंस क्या हो जाएगा हम लोगों का, दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल, मतलब T1 प्लस T2 हो जाएगा। मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल करके लिख देंगे हम लोग। क्लियर। अब पांचवा पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी ट्रेन, ठीक है, कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर पुल को पार करे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो डिस्टेंस हम लोगों का हो जाएगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। इतना ही माइंड में रखना है, मतलब ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई या फिर पुल का लंबाई, ये हो जाएगा। बस इन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को माइंड में रखना है। और बेसिक से एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है जो कि आप लोगों को याद ही होगा, फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर। अब इसी से तीन फार्मूला निकल के आ जाता है, मतलब एक फार्मूला तो ये हो गया और दो फार्मूला निकल के आ जाएगा। इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस यहाँ पे रह जाएगा, मतलब डिस्टेंस का फार्मूला निकल के आ गया। उसी तरीके से हम लोग टाइम का भी निकाल सकते हैं। देखिए, टाइम को अगर इधर करते हैं तो टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब स्पीड हम लोग टाइम निकालेंगे ना, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और ये इधर आ जाएगा तो स्पीड। तो ये तीनों फार्मूला आप लोग को माइंड में रखना है। हम समझा भी दिए कैसे हो रहा है ये फार्मूला। क्लियर। अब इसी सब फार्मूला को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, एक 141.5 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन है और इसका लंबाई क्या है, 141.5 मीटर। क्लियर है। ट्रेन इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 39 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। क्या कर रही है ये, इसका स्पीड दिया गया है 57 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या कर रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 39 सेकंड टाइम ले रहा है। क्या करने में, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में, क्या करने में, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो प्लेटफॉर्म का कुछ लंबाई होगा, इसको हम x मीटर मान लेते हैं। क्लियर है। तो पूछा ही गया है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो लंबाई मतलब क्या, एक तरह का ये डिस्टेंस है। क्लियर, एक तरह का ये डिस्टेंस है। और इतना सब आप लोगों को लिखने का जरूरत नहीं है, ये हम समझा रहे हैं इसीलिए ये सब लिखना पड़ रहा है। आप लोग जब क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो ये सब स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। क्लियर। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसमें बोला गया है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मतलब क्या, डिस्टेंस ही पूछा गया है। एक तरह से लंबाई क्या है, एक तरह से डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला हम अभी जस्ट बताएं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए, इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन को पढ़िए। एक ट्रेन जो है क्या कर रहा है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 39 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही ना हो जाएगा डिस्टेंस। इतना समझ में आया। ये जस्ट हम कॉन्सेप्ट जो बताएं उसी का यूज़ कर रहे हैं। अब स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना है, तो 57 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 57 किलोमीटर पर आवर है। और ये सब देखिए सेकंड है, ये मीटर में है, लेकिन ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहीं पे कर लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से गुना कर देते हैं, फिर इंटू टाइम। तो टाइम 39 है, तो 39। यहाँ पे ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, तो ट्रेन का लंबाई कितना है, इतना है, तो यहाँ पे लिख दिए, प्लस प्लेटफॉर्म कितना है, x मीटर है, इज इक्वल टू ये वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा।
तो आंसर हम लोग का क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा गया तो जो कि हम लोग एक्स मीटर माने हैं, जो एक्स का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 का टेबल में ये कट जाएगा, 3 6 जा 18, 3 का टेबल में ये काटिए 13 बार में। अब इसको काटिए 3 का टेबल में 2 बार में, और 3 का टेबल में इसको काटेंगे 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 9 जा 27। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, क्लियर। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 617.5, इतना आएगा। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 617.5 और ये इधर आ जाएगा -141.5। अभी दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 476, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 2 रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की लंबाई 250 मीटर है, ठीक है। तो 2 रेल बना लेते हैं। एक क्या है 210 मीटर लंबा है और दूसरा जो है वो 250 मीटर लंबा है। क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है, ठीक है, पैरेलल पटरियों पर चल रही है। मतलब हम दोनों अलग अलग जगह पे बना दिए हैं, मतलब दोनों यहाँ पे ऐसे चल रहा है, एक ये पटरी में चल रहा है तो दूसरा यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है। हम अलग अलग बना दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्लियर। और दोनों का स्पीड दिया गया तो यहाँ पे हम स्पीड लिख लेते हैं। इसका 130 का स्पीड है और इसका स्पीड है 110 का, और ये किलोमीटर पर आवर में है। समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि ये विपरीत दिशाओं में चल रही है, विपरीत दिशाओं में मतलब क्या, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम पूछा गया है कितना लगेगा एक दूसरे को पार करने में। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है, क्लियर। अब देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो हम लोग का डिस्टेंस क्या हो जाता है, तो डिस्टेंस हो जाता है दोनों ट्रेनों की लंबाई का योगफल। तो दोनों को योगफल कर लीजिए, मतलब ऐड कर लीजिए। और स्पीड क्या हो जाएगा, जब दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। देखिए अब कॉन्सेप्ट सब यूज हो रहा है। अब दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, मतलब 130 प्लस 110। अब क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने पर स्पीड को हम लोग ऐड करते हैं। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 210 प्लस 250 तो हम लोग का हो जाएगा 460, क्लियर। और इधर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। और ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 460 इंटू ये ऊपर चल जाएगा तो 18 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 240/5। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे तो देखिए 2 का टेबल में ये 12 बार में कटेगा, 2 का टेबल में ये 9 बार में कटेगा। अब फिर काटिए 2 का टेबल में ये 6 बार में, 2 का टेबल में ये 23 बार में। अब क्या होगा, 2 का टेबल में ये 3 बार में कटेगा, 3 का टेबल में काटिए, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब 23 इंटू 3 करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, इतना हो गया। अब यहाँ 5 2 जा 10 हो रहा है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट, मतलब इतना सेकेंड। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को इतना सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। अब देखिए बार बार ये सब को हम लोग फिगर से ड्रॉ नहीं करेंगे, उतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, आइडिया हो ही गया होगा। अब डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा, एक तरह का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्लियर। अब डिस्टेंस क्या होगा उसको थोड़ा सोचिए। 162 मीटर लंबी ट्रेन है और ये क्या कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, ठीक है। इतना मीटर लंबी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो जो भी, ठीक है, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म प्लस उस ट्रेन की लंबाई, क्लियर, या फिर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब स्पीड, तो स्पीड आप लोगों का दिया गया है 54 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, क्लियर। इनटू में टाइम, तो टाइम हम लोग का 44 सेकंड है। अब देखिए यहाँ प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म का लंबाई तो हम लोग को फाइंड करना है, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई x मीटर रख देते हैं और ट्रेन का लंबाई कितना है 162 मीटर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 18 3 जा 54 हो जाएगा, 5 3 जा 15 इंटू 44। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 162 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60, 0 कैरी 6 हो गया, 15 4 जा 60 और 6 66। अब हो जाएगा x इज इक्वल टू 660 और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 162।
अब x इज इक्वल टू कितना, इस चीज़ को माइनस कर देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो माइनस करने पर हम लोग का 498 आएगा। इतना क्या मीटर में आएगा, क्लियर। क्यों मीटर में आएगा, क्योंकि किलोमीटर पर सॉरी ये किलोमीटर पर आवर में था, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए। किस में चेंज किए, मीटर पर सेकंड में, इसलिए किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्लियर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 66 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में इतना मीटर लंबा पुल पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई भी क्या होगा, एक तरह का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी ये पूछा गया है, लेकिन क्या कर रहा है, देखिए इतना स्पीड से जा रहा है और 33 सेकंड में ट्रेन क्या कर रहा है, इतना मीटर लंबा पुल को पार कर रहा है। कहने का मतलब है कि ट्रेन जो है पुल को पार कर रहा है। तो जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन प्लस उस पुल की लंबाई, क्लियर है, इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आप लोगों का दिया गया है 66 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम हम लोग का दिया गया है 33 सेकंड। अब देखिए इसमें ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म है, तो इसमें दिया गया है ट्रेन इतना सेकंड में इतना मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है और ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन हम लोग x मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म कितना है, इतना मीटर लंबा पुल को पार कर रहा है, ठीक है। तो पुल कितना है 465। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 का टेबल में 3 बार में और 6 का टेबल में ये 11 बार में और 3 का टेबल में 11 बार में। अब 11 इंटू 5 इंटू 11 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आएगा 605। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 132 मीटर और 108 मीटर है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, क्लियर है। मतलब विपरीत दिशा में दौड़ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़े तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, स्पीड ऐड हो जाएगा, क्लियर। और दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल ही डिस्टेंस हो जाएगा। तो पूछा गया उस क्षण में वो एक दूसरे को पार करेंगे, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगा वो पूछा गया। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है। टाइम हम लोग को निकालना है तो डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहा है, तो दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 का लंबाई, क्लियर। क्या हो जाएगा, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 का लंबाई। और स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड हम लोग का ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, तो 32 प्लस 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 प्लस 40 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो देखिए इसमें ट्रेन 1 और ट्रेन 2 कितना दिया गया, 132 और 108, कितना है 132 प्लस 108। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करिए, 18 4 जा, ठीक है 72, 4 5 जा 20 हो जाएगा नीचे में, और ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 का टेबल में ये 12 बार में, तो 12 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 12 क्या, 12 सेकेंड, क्लियर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक ट्रेन P और Q स्टेशनों के बीच की दूरी को 48 मिनट में पूरी करती है, ठीक है। कोई ट्रेन है जो P और Q दो गो स्टेशन है, P और Q दो गो स्टेशन है और इसका बीच का डिस्टेंस को वो 48 मिनट में पूरा कर रहा है। टाइम कितना लगा रहा है, 48 मिनट टोटल टाइम लगा रहा है, क्लियर है, इतना समझ में आया। अब दिया गया है, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है 48 मिनट, लिख लीजिए तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह उसी दूरी को 45 मिनट में पूरा कर लेगा। मतलब इसी डिस्टेंस को उसको टाइम कितना लगेगा पूरा करने में, 45 मिनट लगेगा। अब दो को टाइम हो जा रहा है तो टाइम 1 कर लीजिए और टाइम 2 कर लीजिए। तो ऐसा कब होगा, मतलब 48 मिनट से 45 मिनट कब हो रहा है, जब वो अपना स्पीड को, अपना चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है। तो स्टार्टिंग में कुछ स्पीड रहा होगा, तो स्टार्टिंग में स्पीड हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर था, और अभी स्पीड क्या हो जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जा रहा है। मतलब x था ही प्लस 5 बढ़ जा रहा है, तो 5 ऐड कर लीजिए, इतना किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है, क्लियर है। तो उस ट्रेन की आरंभिक चाल क्या थी ये हमको फाइंड करना है। आरंभिक चाल क्या थी, मतलब ये वाला स्पीड हम लोग को फाइंड करना है, x हम लोग को फाइंड करना है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को ये इसमें भी जा रहा है और इसी डिस्टेंस को ये इसमें भी जा रहा है, इसी स्पीड से। मतलब यहाँ पे जो कुछ स्पीड था उससे इसी डिस्टेंस को कवर किया, क्लियर। और यहाँ पे भी स्पीड कुछ है और उसने भी क्या किया, इसी डिस्टेंस को कवर किया, P से Q तक ही गया,
क्लियर। तो डिस्टेंस दोनों का हम लोग का सेम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। और इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम बोल सकते हैं दोनों डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 क्या है, दोनों इक्वल है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। स्पीड 1 इंटू स्पीड टाइम 1 और स्पीड 2 इंटू टाइम 2। अब सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए स्पीड 1 कितना है, एक्स है, तो एक्स लिख लेते हैं, इंटू टाइम, तो टाइम कितना है, 48 मिनट है। अब देखिए मिनट है और ये किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये आवर है और ये मिनट है, तो मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है। हम यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 60 से डिवाइड करके इसको आवर में कन्वर्ट करके रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे करिए, यहाँ पे करिए। इज इक्वल टू स्पीड 2, तो स्पीड 2 कितना है, एक्स प्लस 5 है। अब जब एक से ज़्यादा हो तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, इनटू में टाइम, तो टाइम कितना 45 है। क्लियर, 45 क्या है, मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको इजीली सॉल्व करेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। जो एक्स का वैल्यू होगा वो ये आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आरंभिक स्पीड पूछा गया है, मतलब स्टार्टिंग में उसका स्पीड क्या था, तो एक्स था, तो जो एक्स का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 60 इधर भी है, 60 इधर भी है, कैंसिल कर देते हैं। क्लियर, अब सॉल्व करेंगे तो 48x हो जाएगा, इज इक्वल टू 45 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 45x प्लस में 45 इंटू 5 हो जाएगा। तो अभी मल्टीप्लाई मत करिए, ऐसे ही करके रख दीजिए, 45 इंटू 5। आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करेंगे तो 48x है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 45 इंटू 5। अब हो जाएगा x इज इक्वल टू 45 इंटू 5 और डिवाइड में ये चल जाएगा 3 का टेबल में ये कटेगा, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आया, 75 आया, और ये क्या आया, किलोमीटर पर आवर में आया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। मतलब समझिए, मतलब बिना रुके वो जाता है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के कंटिन्यू चलते जाता है। क्लियर, अब विराम के साथ जाता है, इसका मतलब क्या है, वो बीच बीच में रुक रुक के जाता है। क्लियर, विराम के साथ जाता है, इसका मतलब क्या, बीच बीच में रुक के जाता है, तो वो क्या हो रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है उसका स्पीड। तो वह 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, ये पूछा गया है कि 1 घंटे में वो कितना मिनट रुका है। ठीक है, तो 1 घंटे का बात किया गया है, और यहाँ पे देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को इसका मतलब क्या है, 90 किलोमीटर वो जा रहा है कितना, 1 घंटा में, यानी 60 मिनट में जा रहा है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 90 किलोमीटर जा रहा है वो कितना, 60 मिनट में जा रहा है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो 72 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो 72 किलोमीटर जाने में जाहिर सी बात है कि कम डिस्टेंस जा रहा है तो कम टाइम लगेगा। क्लियर, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, और 1 घंटे में बोला गया इसीलिए हम लोग 60 मिनट का लिखे हैं। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब भी हो रहा है 90 किलोमीटर 60 मिनट में। ठीक है, अगर 2 घंटे में बोलता तो यहाँ पे क्या करते, इसका डबल कर देते और यहाँ पे भी इसका डबल कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 72 किलोमीटर में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 60, और ये नीचे चल जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, और ये मल्टीप्लाई में चल जाता है। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 का टेबल में 8 बार में 72, 8 6 जा 48 मिनट। अब देखिए 48 मिनट लगा रहा है, लेकिन ये पूछ नहीं रहा है कि कितना मिनट लगा रहा है, ये पूछ रहा है कि वो 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है। तो 1 घंटा में कितना मिनट रुक रहा है, तो 1 घंटा में कितना हो रहा है, 60 मिनट होता है। क्लियर, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और वो कितना 48 मिनट में पहुंच रहा है, यानी कि वो 1 घंटा में कितना रुक रहा है, 12 मिनट रुक रहा है। कैसे पता चलेगा कि 60 मिनट में पहुंचना था, पहुंच रहा है 48 मिनट में, तो कितना रुक रहा है, तो 12 मिनट रुक रहा है। कैसे पता चलेगा, इससे इसको माइनस कर दीजिए। क्लियर, 60 से इसको माइनस कर दीजिए। 60 से ही क्यों माइनस करिए, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट रुक रहा है ये पूछा गया है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 12 मिनट हो जाएगा। क्लियर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको चाहें तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 90 किलोमीटर कितना, 60 मिनट में। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, क्योंकि 90 किलोमीटर पर आवर था, क्या था, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 किलोमीटर 1 घंटा में, 1 घंटा मतलब क्या, 60 मिनट में लिख सकते हैं। तो पूछा गया है कि 1 घंटे में वो कितना रुकता है। क्लियर, तो देखिए यहाँ 72 किलोमीटर दूसरा स्पीड क्या था, 72, तो 72 से 90 को माइनस कर दीजिए, डायरेक्टली इसे इसको माइनस करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो हम लोग डायरेक्टली 18 किलोमीटर का निकालेंगे, तो इधर माइनस नहीं करना पड़ेगा। क्लियर, बात एक ही पड़ गया, इधर से माइनस करके लिखिए तो इधर माइनस नहीं करना पड़ेगा, अगर इधर माइनस नहीं करेंगे तो इधर माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 60 और ये आ जाएगा डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में,
जीरो से जीरो कैंसिल, 9 का टेबल में 2 बार में 6 2 जा 12, क्लियर, इतना मिनट, ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीका माइंड में रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की कुल दूरी की यात्रा 2 घंटे में पूरी करने के लिए रेलगाड़ी से और कुछ साइकिल से चलाकर जाता है, ठीक है। यदि उसने रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो गो चीज़ का यूज़ कर रहा है, एक रेलगाड़ी का यूज़ कर रहा है और साइकिल का यूज़ कर रहा है डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर है। कुल दूरी जो है हम लोग का दिया गया है वो कितना है? 80 किलोमीटर है। और टाइम कितना लग रहा है हम लोग का? समय जो लग रहा है वो हम लोग का लग रहा है 2 घंटा लग रहा है, इतना पता है। और ये क्या कर रहा है? रेल से कुछ तय कर रहा है और कुछ साइकिल से तय कर रहा है, क्लियर। और कितना कितना दूरी तय कर रहा है ये हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं रेल से वो x किलोमीटर तय कर रहा है, रेल से वो x किलोमीटर तय कर रहा है। तो साइकिल से कितना होगा? बाकी बचा हुआ दूरी, तो बाकी कितना बचेगा? इससे इसको माइनस करने से पता चल जाएगा, तो माइनस कर दीजिए। 80 में से इतना तो अगर रेल से चला तो साइकिल से कितना जाएगा? तो माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे माइनस करना पड़ेगा, कैसे समझे। अगर मान लेते हैं रेल से, अगर मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर चलता है, साइकिल से कितना जाता है? 70। कैसे? इसको माइनस करते तब ना होता, क्लियर। उस तरीके से हम तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये 10 ही होगा, क्लियर। ये तो हमको फाइंड करना है, तो डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, इसलिए इसको हम लोग x माने। इससे इसको माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। तो कितना? ये 80 में से x माइनस करेंगे तो जितना डिस्टेंस होगा वो साइकिल से तय करेगा, इतना किलोमीटर। और 1 से ज़्यादा होने पर हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, हर बार माइंड में रखना है। तो देखिए हमको फाइंड करना है रेल से तय की दूरी, तो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? स्पीड इनटू टाइम, क्लियर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है? ठीक है, डिस्टेंस कितना है? x है। और स्पीड इसका नहीं दिया गया है, स्पीड इसका नहीं दिया गया, सॉरी। हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको। देखिए टोटल कितना लग रहा है? 2 घंटे का टाइम लग रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे का लग रहा है। तो टोटल टाइम अगर 2 घंटे का लग रहा है, तो टोटल टाइम अगर 2 घंटे का लग रहा है, तो इसमें टाइम कुछ लगा होगा रेल द्वारा, और साइकिल द्वारा भी कुछ टाइम लगा होगा। तो इसका टाइम हम लोग निकाल लेते हैं और इसका टाइम, और टोटल को हम लोग ऐड कर देते हैं। इसका हम लोग टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। और इसका भी हम लोग टाइम निकालेंगे, साइकिल का भी, ठीक है। दोनों अलग अलग निकालेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखिए इसका टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस हम लोग का दिया गया कितना? इसकी डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर है। और स्पीड कितना है? तो इसका स्पीड दिया गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर। रेल का दिया गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस इतना है 80 माइनस x। और यहाँ पे स्पीड, तो इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब दोनों का मिला के कितना है? ये भी टाइम हो गया और ये भी टाइम, दोनों टाइम मिला के कितना है? 2 घंटा है। तो दोनों को हम लोग मिला के 2 घंटा कर देंगे, मतलब x/100 दोनों को मिलाएंगे। इसका मतलब क्या? दोनों को ऐड करेंगे, और दोनों को ऐड करने पर कितना है? दोनों को ऐड करने पर हम लोग को दिया गया कि 2 घंटा है, तो 2 घंटा यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो x का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी पूछा गया है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हम लोग क्या माने? x किलोमीटर। तो जो x का वैल्यू होगा वही आंसर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इधर कितना होगा? 100 प्लस 20 का टेबल में ये 5 बार में, तो 5 इंटू इतना हो जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू 2। अब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 इंटू 80 कितना हो जाएगा? 400 माइनस 5x इज इक्वल टू 100 इंटू 2 करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब इसे इसको माइनस करेंगे तो कितना? -4x इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना? 200 माइनस 400। अब -4x इज इक्वल टू -200 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 का टेबल में ये 50 बार में, तो x इज इक्वल टू 50। और ये क्या आया? हम लोग का डिस्टेंस आया 50 क्या? किलोमीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। मतलब एक ट्रेन है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, उस ट्रेन को पार कर रहा है 10 सेकंड में। यदि पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझिए, 150 मीटर लंबा एक ट्रेन है, क्लियर है। अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कोई ट्रेन, ठीक है। इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेन आ रहा है जिसका लंबाई क्या है? 100 मीटर है, 100 मीटर है। उसको 10 सेकंड में पार कर जा रहा है। टाइम कितना लगा रहा है? 10 सेकंड में पार कर जा रहा है। और पहला गाड़ी जो है उसका स्पीड दिया गया 30 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड कितना है?
30 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड हमको फाइंड करना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। क्लियर, यही ना है। अब हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछा गया है। चाल मतलब क्या? स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए, स्पीड कितना हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में रहने पर स्पीड ऐड होता है, तो इसका स्पीड इतना है और इसका स्पीड इतना है, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 30 + x, और ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा? 2 रेलगाड़ी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों रेलगाड़ियों का योगफल। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों का जितना लंबाई है उसका कुल योगफल बटे में समय। तो समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है। बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 30 + x, अब इसको उस पार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले इसको ऐड कर लेते हैं, तो 250/10। अब ये 18 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये नीचे आएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या हो जाएगा। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 का टेबल में ये 5 बार में 18 5 जा 90 हो जाएगा, मतलब 30 + x इज इक्वल टू 90। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 - 30 इज इक्वल टू 60। क्लियर, और 60 क्या? ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो आज का वीडियो यहीं तक था। जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।